मिडिल क्लास एरियो में ऐसे शॉपिंग मॉल, गरीबों के शॉपिंग मॉल डिफ़रेंट डिफ़रेंट एरियो में हफ़्ते में कई दफ़ा कई जगहों पर लग जाते हैं और इससे हमारी बहनें बड़ी फ़ैज़याब होती हैं और महीने भर की ग्रोसरी आराम से कर लेती हैं बचत के साथ। जिसके अंदर आपने फ्रूट्स लेने हो, वेजिटेबल्स लेनी हो, कपड़े लेने हों, प्लास्टिक का सामान है, कुछ भी है। इवन यहाँ से मैंने देखा है कि इन शॉपिंग मॉलों से, यूँ समझ लीजिए बचत बाज़ारों से जो लोग हैं वो अपनी बेटियों की पूरी पूरी जहेज़ की शॉपिंग भी कर लेते हैं कि जिसको जितनी इस्तिताअत होती है वो उतना अपने घर के लिए, अपने बच्चियों के लिए यहाँ से ही जोड़ लेता है और जहेज़ तैयार कर लेता है, जिसके अंदर ये है कि काफ़ी सारा सामान ऐसा होता है कि बर्तन वग़ैरह हैं, कपड़े हैं, क्रॉकरी है, ये तमाम सामान भी यहाँ से ख़रीद लिया जाता है। और अगर ग्रोसरी की बात आए तो इन बाज़ारों में निहायत बचत के साथ आप अपनी महीने भर की ग्रोसरी कर सकती हैं, या अगर आप जैसे वीकली अपने मील प्लानिंग करती हैं तो यहाँ से कर सकती हैं आराम से। यहाँ का लुंडा सेकंड हैंड कपड़े वग़ैरह भी दस्तयाब होते हैं इन बचत बाज़ारों में। और अगर देखा जाए तो पुराने खिलौने हो जाते हैं और चप्पलें वग़ैरह हैं, वो तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो ये देख लीजिए कि कितनी अच्छी साफ़ सुथरी यहाँ की सब्ज़ी हो जाती है और फ्रेश होती है। मैंने दीगर आप अगर जाकर देखें तो उससे ज़्यादा मैंने यहाँ की सब्ज़ी बहुत फ़्रेश देखी है। फ़्रेश भी होती है और रीज़नेबल भी होती है। और अगर एक बेहतरीन टिप आपको मैं ये दूँगी कि आप इन बचत बाज़ारों में जाएँ शाम के वक़्त, जी, यानी कि मग़रिब के वक़्त जाएँ तो आपको बहुत 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 आपको फ़ायदा होगा और आपको बड़े ही यूँ समझ लीजिए रियायती पैसों में काफ़ी सामान मिल जाएगा। और कुछ ऐसा भी सामान होता है जो बल्क में आप ले सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा सामान होता है, ठेले वाले भी ख़त्म करना चाहते हैं और हमारी भी बात उन पैसों में बन जाती है। यानी कि अगर आलू हों, प्याज हों, टमाटर हो, दीगर और भी चीज़ें हों, या कोई फ्रूट्स वग़ैरह ऐसे हों जो थोड़ी मिक़दार में उनके ठेलों पर, स्टॉल्स पर होते हैं, तो वो सस्ते में कि अब भाई अब ख़त्म होने का वक्त है, बाज़ार ख़त्म होने का है, तो जो जितना बिक सकता है वो बिक जाए या ख़त्म हो जाए, उसमें भी हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और ये वाली टिप्सों में सालों से मैंने अख्तियार की हुई है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मग़रिब के बाद जाऊँ। तो ये है कि काफ़ी यहाँ का जो सब्ज़ी वग़ैरह है और दीगर चीज़ें हैं काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर मुझे मिल जाती हैं। और आज इस वजह से हम ज़रा जल्दी गए थे कि हमने यहाँ से वीडियो वग़ैरह कैप्चर करनी थी और आपको भी दिखाने थे ये बचत बाज़ार। गरीबों के शॉपिंग मॉल होते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रोसरी, क्रॉकरी, कपड़े, बर्तन, हर चीज़ हो जाती है। यहाँ पर कौन सी ऐसी दुनिया की चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसकी जेब में जितने पैसे होते हैं ना, वो उसमें अपना काम कर लेता है। यानी कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तब भी आप अपनी मतलूबा चीज़ यहाँ इन बाज़ारों से ख़रीद सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे थोड़े बेहतर हैं तो आपको बेहतर क्वालिटी की भी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और बाज़ारों की निस्बत, शॉपिंग मॉल्स की निस्बत काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पर मिल जाती हैं। और यहाँ से शॉपिंग करने का एक फ़ायदा ये होता है कि ये हफ्तावार बाज़ार होते हैं और यहीं की जो लोग होते हैं वो यहीं के ही मकामी लोग हैं जो यहाँ लगा रहे होते हैं। तो आप अगर आपको कोई चीज़ वग़ैरह चेंज करानी हो कपड़ों में, चप्पलों में, तो वो अगले हफ़्ते का या किसी नेक्स्ट डे जहाँ वो दूसरी जगह बाज़ार लगा रहे होते हैं तो वहाँ का एड्रेस दे देते हैं वो कि आप यहाँ पर आकर ये चीज़ चेंज करवा लीजिएगा, और ऐसा हो भी जाता है और वो कर भी लेते हैं। और सब्ज़ी सेकंड ये है कि यहाँ पर बड़ी फ़्रेश मिलती है और काफ़ी अरसे तक आप इसको फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसकी बनिस्बत देखा जाए कि हम अगर किसी मार्ट वग़ैरह से लेते हैं, सुपरमार्केट से लेते हैं वेजिस, तो वो फ़्रेश नहीं होती हैं क्योंकि वो पहले से ही फ्रीज़र में होती हैं, तो घर लाकर आप बहुत ज़्यादा अरसे के लिए उसे रख नहीं सकते। और यहाँ की फ़्रेश होती हैं तो आप ज़्यादा अरसे के लिए भी रख सकते हैं इसे। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आपको रियायती पैसों में, यानी कि कुछ अपने बजट के हिसाब से आप फल फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ये है कि उसकी कुछ यूँ समझ लीजिए कुछ म्यार वग़ैरह थोड़ा कम होता है, कुछ फ्रूट्स छोटे होते हैं,
तो इस वजह से पैसे कुछ कम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आपकी जेब जिस चीज़ की इजाज़त देती है ना, वो सामान यहाँ पर मुयस्सर आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप मिर्च मसालों की बात करें, वैसे तो मिर्च मसालों के लिए मैं जोड़िया बाज़ार को आपके लिए प्रेफर करूँगी, लेकिन अगर आप वहाँ जाने की आपको नहीं इजाज़त या आप मोहलत नहीं मिल रही है आपको, या आप जा नहीं सकती वहाँ पर, तो इन बाज़ारों में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मियारी सामान दे रहे हैं। खुला सामान होता है और मियारी होता है। यहाँ से भी मैंने कुछ अशिया ली थी मसाला जात में, जो मुझे काफ़ी मियारी लगी, और मैं इस वजह से यहाँ से ये वाली चीज़ें नहीं ख़रीद ली कि मुझे जोड़िया बाज़ार ज़्यादा बेहतर लगता है। और दीगर चीज़ें यहाँ पर मैंने काफ़ी यहाँ पर सामान ख़रीदा है, तो मुझे काफ़ी बेहतर लगता है। तो आपके भी एरियो में जो अगर इस किस्म के बाज़ार लगते हैं, तो आप भी जाइए और वहाँ से शॉपिंग कीजिए अपनी जेब के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। तो यहाँ पर ये देख लीजिए चॉकलेट्स वग़ैरह हैं और दीगर चीज़ें हैं कि भाई केक वग़ैरह बनाए तो उसके ऊपर आप डाल लें, और काफ़ी अच्छे 50 रुपये का एक पैकेट था और अच्छी खासी उसके अंदर चॉकलेट थी। और चॉकलेट ये थी कि चूरा थी, तो आप उसे मेल्ट करके केक वग़ैरह पर लगा सकते हैं आराम से, और अपने हिसाब से रख भी सकते हैं उसे फ्रिज में, और दोबारा अगर यूज़ करना हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ निहायत मुनासिब दामों में इन एरियो में दस्तयाब होती है, इन बाज़ारों में दस्तयाब होती है। और हम ज़्यादा यहाँ से जो मैं ख़रीदती हूँ, यहाँ से मैं ज़्यादा सब्ज़ियाँ वग़ैरह वीकली में यहाँ से ख़रीदती हूँ, जो मुझे काफ़ी रीज़नेबल पड़ती हैं। और ये है कि अच्छे हिसाब से, और वो सब्ज़ियाँ वग़ैरह हम स्टोर भी कर सकते हैं कि जिनके यहाँ लोड शेडिंग की प्रॉब्लम ना हो, वो स्टोर भी कर सकती हैं यहाँ वेजिटेबल्स वग़ैरह लेकर यहाँ से। मेरा एक मसला ये है कि मेरे यहाँ लोड शेडिंग का ज़्यादा मसाइल है, जिसकी वजह से यूँ कहिए कि मैं वीडियो भी ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाती हूँ बाज़ औक़ात। और यहाँ पर ये अब हम इस बाज़ार के अंदर दाखिल हो गए हैं, और आप ये देखिए मसाला जात वग़ैरह हैं, निम्को हैं, हर चीज़ इंसान की हैसियत के मुताबिक यहाँ पर उसको मिल जाती है। अगर सस्ते में किचन सजाना है, महंगी चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा सामान है कि आप सस्ते में अपना किचन सजा सकती हैं और ख़ुश हो सकती हैं कम पैसों में शॉपिंग करके। क्योंकि हर औरत का ख्वाब होता है कि वो अपने किचन को सजाए संवारे, अपने घर को सजाए संवारे, अपने बच्चों के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदे। और यहाँ पर देखिए मसाला जात का और दीगर सामान का एक बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ है। और यहाँ के बाज़ारों में मुझे एक चीज़ बड़ी ये अच्छी लगती है कि लुना में आपको सेकेंड हैंड पर्दे बड़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं, कंबल बड़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं, मैट वग़ैरह बड़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। और ये देखिए रीज़नेबल पैसों में आपको क्रॉकरी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, कि जिससे आप सस्ते में कुछ अपने 400-500 अपने बचाएँ और कोई ना कोई चीज़ आप ख़रीद लें, चाहे कप ले लें, ग्लास ले लें, जग ले लें, और बच्चों के लिए कुछ ले लें। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ मिल जाता है। शर्ट पीस वग़ैरह हैं, किलो में कपड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों के आइटम हैं, हर चीज़ दुनिया जहान की चीज़ें होती हैं जो इन बाज़ारों में दस्तयाब होती हैं। मैं ऐसे ही इन्हें गरीबों का शॉपिंग मॉल नहीं कहती, कि यहाँ पर हर चीज़ दस्तयाब होती है, बस ख़रीदने वाला होना चाहिए, और बार्गेनिंग भी हो जाती है, पैसे कम भी हो जाते हैं, और आपकी जेब के हिसाब से आपको सामान भी मिल जाता है। और ये है कि यहाँ पर हर चीज़ आपको दस्तयाब हो जाती है। बच्चियों के लिए छोटी मोटी ज्वेलरी हो गई है, आपके अपने लिए भी है। यकीन जाने मैंने यहाँ पर लोगों को पूरा जहेज़ अपनी बेटियों के लिए तैयार करते हुए देखा है, और क्योंकि जिनके पास गुंजाइश नहीं है दुकानों तक पे जाने की, वो यहीं से ही शॉपिंग कर लेते हैं अपनी जहेज़ की। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।